ये दर्पण है, अवतल दर्पण, समझे। इस दर्पण का नाम है एम। इस दर्पण में कहता है, दर्पण सूत्र अवतल दर्पण में 1/v + 1/u = 1/f सिद्ध करना। कैसे सिद्ध करेंगे तो देखिए, इसमें ये तब ना होता है त्रिभुज बनाते हैं तो जब उसका क्या होता है, त्रिभुज समरूप होता है। समरूप होता है तब ये बटे में आता है, बिना समरूप का बटे में नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या करें, हम एक दर्पण बना लिए। दर्पण में जो है एक वस्तु है, वस्तु ए और बी है, जो कि वक्रता केंद्र से बाहर है ना, वक्रता केंद्र से बाहर में रखा। वक्रता केंद्र आपका यहाँ पे है सी, अब वस्तु कहाँ पे है, यहाँ पे। वक्रता केंद्र से बाहर है ना वस्तु, वक्रता केंद्र से बाहर है वस्तु। तो क्या किया, इस वस्तु पर से एक प्रकाश चली और यहाँ पे आके दर्पण से टकराई, मुख्य अक्ष के समांतर चली है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चली, यहाँ पे दर्पण से टकराई है, दर्पण से तो टकराने के बाद क्या होता है, फोकस से होकर गुजरती है, नहीं गुजरती है। जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाती है तो टकराने के बाद परावर्तित होने के बाद वो फोकस से होकर गुजरती है। ये बात लिखा है शुरू में, जब 6 को हम बताए थे प्रतिबिंब बना के, इसे एक बार फिर से बता देंगे, उसमें तुम लोग सही से लिखा नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ से चली दर्पण, यहाँ पे प्रकाश, और यहाँ से टकरा के फोकस से गुजरती है। फिर क्या किए, इसमें बहुत सारा प्रकाश में चलता है, एक एक प्रकाश नहीं चलता है, ढेर सारा प्रकाश चलता है। तो हम लोग दिखाते हैं कि हमको जितना जिससे काम है उसको दिखाते हैं खाली ना। जैसे अभी देखिए क्लास 10th है, अभी इसमें 9th वाला आ जाए पढ़ने के लिए तो उसको क्या बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। उसके लिए अकेला उसका स्पेशल बैच रहेगा। तो अभी 11th वाला इसमें आ जाए तो उसको भी नहीं बता पाएंगे, क्या है, तो उसको भी अलग रहेगा तब ना। अब इसमें ये बताएंगे, वो कहेगा वो बताइए, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमको जिसका जरूरी है उसको ही रखेंगे, जिसका जरूरी नहीं है उसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे हमको जरूरी है सिद्ध करने, बटे में लाना है 1/v + 1/u = 1/f। तो करेंगे क्या, यहाँ से प्रकाश छोड़े, प्रकाश क्या हुआ, परावर्तित होकर f से आके गुजर गई, इधर निकल गई, परावर्तित हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। फिर क्या किए, एक प्रकाश और दिए जो कि केंद्र पे, जो आपका दर्पण का केंद्र है, ये केंद्र नहीं, ये वक्रता केंद्र नहीं, ये दर्पण का केंद्र, ध्रुव जिसको कहते हैं, ये दर्पण का केंद्र। काहे के इसको केंद्र, सो देखिए ये जैसे दर्पण हुआ ना, इस दर्पण का तो कोनो कहीं एक वो मिड पॉइंट होगा ना। कोई भी चीज ऐसा है जिसका मिड पॉइंट नहीं है, कोई भी चीज दुनिया में ऐसा नहीं जिसका मिड पॉइंट नहीं है। मिड पॉइंट मध्य बिंदु, हम लोग हैं इतना बड़ा 5-5.5 फीट, हम लोग का भी मिड पॉइंट है यहाँ पे, न्यूक्लियस नाभि, जिसको ढोंगली कहते हैं हम लोग। यहाँ से नाप के देखना, यहाँ से नापने के बाद दोनों साइड बराबर आएगा। न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्र, नहीं होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, न्यूक्लियस में पढ़ा है ना, केमिस्ट्री में। न्यूक्लियस में क्या रहता है, किसी भी तत्व में कहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, नहीं पढ़ा है। तो वहां पे पढ़े तो न्यूक्लियस क्या हुआ, नाभि का ना, नाभि में। तो यहाँ पे हम लोग का भी नाभि है ना, नहीं है। तो ये सब कुछ जो भी चीज है उसमें मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु उसमें होता है। तो मध्य बिंदु होता है, तो इसमें भी मध्य बिंदु है ये P, तो इसलिए इसको केंद्र कह दिए। वक्रता केंद्र ये दूसरा चीज हो गया। वक्रता केंद्र का मतलब हुआ कि जैसे दर्पण है, दर्पण तो पहले गोलका कांच का शीशा था ना, इसे था ना, तो इसके बीच में यहाँ पे कोई केंद्र होगा। दर्पण क्या है, दर्पण क्या बोलते, किसको कहते हैं, दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। तो खोखला गोला ऐसा होगा तो उस समय में इसके बीच में जो केंद्र है, जहाँ से गोला बना है, तो वो इसका केंद्र हो गया। तो इसलिए उसको कहते हैं वक्रता का टेढ़ा भाग का केंद्र हो गया। दर्पण यहाँ से कट गया तो ये भाग टेढ़ा है, ऐसे है ना, टेढ़ा, इधर वाला भाग भी टेढ़ा है। तो टेढ़ा वाला भाग का यहाँ से जो केंद्र है, जो तभी गोलका में था, ऐसे गोलका में जो केंद्र था वो अभी अधका में आ गया, नहीं आ गया है। तो टेढ़ा भाग का वो केंद्र है, इसलिए उसको कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्र माने टेढ़ा, केंद्र माने केंद्र, तो वक्रता केंद्र ये आपका वक्रता केंद्र है। ये जो अभी दर्पण को काटे हैं दो भाग में, गोलका वाला हिस्सा को दो भाग में बांटाए हैं, तो वहां पे अभी जो इसका केंद्र होगा, अभी पूरा यहाँ से यहाँ तक है, इसमें भी पुनः केंद्र होगा एगो। तो ये वाला जो केंद्र है उसको हम लोग कहते हैं P, ध्रुव जिसको कहते हैं, समझे। ये केंद्र और ये केंद्र अलग अलग चीज है। तो अब यहाँ पे ये केंद्र पे एगो प्रकाश छोड़ी, ठीक है। तो प्रकाश केंद्र पे आई और केंद्र से रिफ्लेक्ट होकर फिर क्या करी, इधर मुड़ गई, यहाँ से देखिए ये मुड़ गई।
ठीक है, ये इधर बोल रही है। अब देखिए उसके बाद एक प्रकाश और दिए हम, एक प्रकाश कहाँ से, वक्रता केंद्र से होकर गुजारे। कहाँ से दिए हैं, वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से जो प्रकाश जाती है, वक्रता केंद्र से जो जाती है तो उसी पे फिर वापस वो आती है। जहां से प्रकाश आप छोड़ रहे हैं केंद्र, सेंटर से आप दे रहे हैं, बीचे बीच जैसे बोलो दर्पण था, ये रास्ता है, इसका केंद्र है, इस पर से मारिएगा तो रिफ्लेक्ट होके इधरों ना आएगा, उधर उधर वाला को छोड़ दीजिए अभी, लेकिन इस रास्ते पे भी तो आ रहा है ना, इस पे भी वापस ना आएगा। जहाँ से प्रकाश चला तो सीधे सीधे आप केंद्र से दे रहे हैं, तो यहाँ से दिया आपको वक्रता केंद्र से, तो फिर वापस भी किधर होगा, उधर ही वापस हो जाएगा ना, इधर से आएगा फिर इधर वापस भी जाएगा। हो गया, चित्र में समझ में आ गया। अभी देखिए ध्रुव पे जो प्रकाश आप देते हैं, आपतित किरण जो ध्रुव पे आती है केंद्र पे, तो इसका जो होता है ये अभिलंब, हम लोग अभिलंब जैसे प्रकाश परावर्तित यहाँ पे रिफ्लेक्ट करी, यहाँ पे अभिलंब ये होगा ना जी, इस एंगल को बोलते हैं आई, इसको बोलते हैं ना आर। फिर यहाँ भी गया तो यहाँ भी वही बात होता है ना, यहाँ भी गया, यहाँ तो यही होता है, नहीं हो गया। जहाँ से परावर्तित हो रहा है तो वहां पे तो लंब डालते हैं हम लोग काल्पनिक रूप से, तो एक आई होता है एक आर होता है, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ क्या कहते हैं, आई न था तो इंसिडेंस एंगल हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्ट एंगल हो गया। तो ये यहाँ पे आपतित कोण बन गया, यहाँ पे परावर्तित कोण बन गया। तो यहाँ पे क्या होता है, जो डायरेक्ट प्रकाश है ध्रुव पे आती है, केंद्र पे आती है, दर्पण के केंद्र पे, वक्रता केंद्र पे नहीं, दर्पण के केंद्र पे आती है, तो वहां से जो टकरा के वापस मुड़ती है, तो इसके लंब का काम कौन करता है, आपका मुख्य अक्ष करता है। उसमें मुख्य अक्ष आपका लंब का काम करता है, उसमें लंब आपको देना नहीं पड़ेगा अलग से। जैसे यहाँ पे हम लोग अलग से दिए ना जी, यहाँ पे अलग से दिए ना अपने मन से, इसमें इसका काम कौन करता है, मुख्य अक्ष इसका क्या कहते हैं, लंब का काम करता है। तो यहाँ पे काम करता है ये वाला एंगल आई और ये वाला क्या हो जाएगा आर, ये दोनों एंगल बराबर नहीं हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब देखिए यहाँ पे आई और आर हो गया, अब हमको लाना है 1/v + 1/, इतना चीज लिख लिया, एम ए का अवतल दर्पण है जिसका केंद्र पी है, वक्रता केंद्र सी, फोकस है, ये भी ये वस्तु है, ये भी क्या है, वस्तु है। और यहाँ से ये भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे, अनंत पे रखा हुआ है, इसके बारे में पता नहीं है कहाँ पे रखा हुआ, आप अभी भी बोल सकते हैं कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, जो मन में आता है बोल दीजिए। यहाँ पे अनंत पे रखी हुई है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मुख्य फोकस एफ क्या कहते हैं, मुख्य फोकस एफ है, अनंत पर रखी हुई है, जिसका प्रतिबिंब a डैश b डैश, ये जो है ये प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे, इसका नाम है a डैश और b डैश, ये प्रतिबिंब है आपका, ये प्रतिबिंब बन रहा है आपका। हो गया, प्रतिबिंब a डैश b डैश कहाँ पे बन रहा है, ये देखिए c और f के बीच में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ पे f है और यहाँ पे c है, इसी के बीच में बन रहा है प्रतिबिंब, बन रहा है ना, c और f के बीच में बन रहा है, वही बात लिखे हैं यहाँ पे, c और f के बीच में बन रहा है। bs क्या है, आपतित किरण है, ये क्या है, आपतित किरण है, जो परावर्तन के बाद f से होके जाती है, नहीं जाती है, परावर्तन होके क्या, परावर्तित होकर कहाँ जा रही है, f से होके जाती है। और एक किरण लिए थे हम, ये भी लिए हैं, जो कि डायरेक्ट एम पे पर क्या कहते हैं, केंद्र से होके जाती है। वो और किरण लिए हैं, जो किरण क्या है, केंद्र पे जाती है, परावर्तित होकर इधर से जाती है। तीन को किरण लिया है, दुइयों को लेके बनाते, दो को बला लेके बनाएंगे ना, थोड़ा सा समझने में तो लगेगा कुछ समझ बीच में नहीं आएगा, ये वाला एकदम एग्जैक्ट आ जाएगा। ये जब समझ में आ जाएगा तो दुइयों को किरण लेकर बनाइएगा तो समझ में आ जाएगा, वो तब आसान हो जाएगा समझने में। ये उससे थोड़ा सा सरल पड़ता है, इससे समझने के बाद उससे बनाइएगा, नहीं बनेगा फिर हम बता देंगे उससे भी। तो अभी देखिए हम लोग 3 को किरण लिए हैं, 3 को किरण लिए, तो 3 को किरण लेने के बाद ये आपका डायग्राम बन गया पूरा पूरी। अब इसमें देखिए क्या क्या बात है, इसमें पहले देखिए जो आपका त्रिभुज बन रहा है, वो बन रहा है ये ABP, बन रहा है ना, ABP, और दूसरा त्रिभुज बन रहा है A डैश B डैश F, बन रहा है एक तरफ का लिए पहले, तो क्या क्या बना, ABP और A डैश B डैश F, बन रहा है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप कि त्रिभुज ABP
चौथा त्रिभुज, बोले क्या लिखे? ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। अब देखिए इसमें क्या क्या है, हम लोग जानते हैं, बताए इसके लिए उस दिन क्या कहते हैं, समरूप करने के लिए त्रिभुज को नहीं बता दिए थे। तो समरूप करेंगे तब बटन आएगा। तो समरूप करेंगे कैसे? समरूप होने का क्या प्रॉपर्टी, इसका दो कोण मिल जाए, दो भुजा इस टाइप का। तो हम लोग यहाँ पे खोजते हैं क्या, देखिए यहाँ पे जो वस्तु रखा हुआ है तो सीधा सीधी न रखा होगा, ढेर होके नहीं ना रखा होगा। तो कैसा कौन बना रहा होगा? और यहाँ पे जो ये बना है, जो प्रतिबिंब बना है, जो उल्टा बनता है, बेस पे बना है, तो प्रतिबिंब तो सीधे मतलब ऐसे ही न रखा होगा। जैसे ये मान के चलिए बेस है, तो स्पेशल प्रतिबिंब उल्टा बना होगा, ऐसे थोड़े बनेगा, ऐसे बना होगा। तो यहाँ भी कितना का बन गया? 90 डिग्री का बन गया। हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ BAP, बाप नहीं हो गया, एंगल बाप, एंगल ऑफ इसका यहाँ भी ये है छोटा बाप, एंगल ऑफ B डैश A डैश P नहीं हो गया, A डैश P 90 डिग्री का बना रहा है। और दूसरा देखिए आप, दूसरा क्या है कि ये बड़का वाला जो था बाप वाला त्रिभुज, इसका ये एंगल, ये एंगल, और इस छोटा बाप वाला के एंगल इसके बराबर है कि नहीं? आप परावर्तन के नियम से दोनों कोण बराबर है ना, तो क्या लिखेंगे? एंगल ऑफ BAP हुआ ना, ये कौन BAP, इसका B डैश ये नकल है नहीं, B बीच में जाएगा, A डैश B डैश A डैश B डैश हो गया ना। अब देखिए एक कौन सा हो गया? BPA क्या जाएगा? एंगल ऑफ BPA इसका तो हो जाएगा एंगल ऑफ B डैश PA, हो जाएगा ना, B डैश PA, A डैश, ये परावर्तन के नियम हो जाएगा ना। अब देखिए ये दोनों समरूप हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। कौन कौन समरूपता से, ये वाला था नहीं, यहाँ पे हो जाएगा कौन कौन समरूपता से, कौन कौन समरूपता से क्या हो जाएगा? ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के समरूप हो जाएगा, मतलब ट्रायंगल ABP ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज A डैश B डैश F, A डैश B डैश A डैश B डैश B, यहाँ पे F लिख दिए थे मिस्टेक से, A डैश B डैश B के बराबर हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अब जब त्रिभुज समरूप हो गया तो संगत भुजाएं क्या हो जाएगा? समानुपाती होता है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि AB बटा A डैश B डैश, इसका आधार AP बटा B डैश B डैश इसको कह दीजिए आप इक्वेशन। अब फिर आ जाइए कौन सा त्रिभुज में, यहाँ पे एक त्रिभुज तो ये है B डैश A F, त्रिभुज कौन सा हो गया? अब त्रिभुज B डैश A डैश F तथा त्रिभुज, अब एक त्रिभुज लीजिए है SPF, इसमें भी क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री A डैश B डैश F
एंगल ऑफ ए डैश बी डैश एफ इक्वल टू एंगल ऑफ एस पी एफ इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा ना। और यहाँ पे ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, शीर्षा के एंगल ऑफ बी डैश एफ ए डैश इक्वल टू एंगल ऑफ एस एफ बी। इसका कारण है शीर्षा। इसके लिए खुली त्रिभुज का नॉलेज होना चाहिए, तब जाके दर्पण सूत्र जो है समझ में आएगा, या लेंस सूत्र जो भी है। त्रिभुज 100% त्रिभुज का सब कुछ समझ में आना चाहिए। जैसे कहिएगा कि बिना त्रिभुज जाने जो हम कर रहे हैं याद कर लेंगे, तो इससे पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। समरूप आना चाहिए। समरूप फिर हम बताएंगे, इधर पर में बताएंगे समरूप का, एक एक करके पर में बताते जाएंगे, तो पर में से तब और ज्यादा समझ में आ जाएगा। वैसे तो हम समरूप करने के लिए पहले बता देता नहीं शुरू करेंगे, तो समरूप समझ में आ गया तो एकदम समझ में आएगा। अभी यहाँ तक में कोनो दिक्कत नहीं बुझा रहा होगा, यहाँ तक में समझ में आ रहा होगा ऐसा हो रहा है। तो यहाँ भी देखिए क्या हो जाएगा, कौन कौन समरूप हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कौन कौन समरूपता क्या हो जाएगा। त्रिभुज जो है बी डैश ए डैश एफ, ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज एस सी एफ से। अब ये भी जो समरूप हो गया, यहाँ भी ना संगत भुजाएं समानुपाती होगी, यहाँ भी समानुपाती होगी। यहाँ पे लिखेंगे क्या, एस पी बटा ए डैश, क्या बड़का में पहले यहाँ ले लिए भुजा, एकरो में दो शुल्क में यहाँ ले भुजा। अगर बड़का में पहले लेते इधर वाला भुजा, ये वाला, तो इसमें दूसरा वाला में भी यही लेते, तो पहले वाला में ये लिया पहले, इसलिए इसके में भी यही लेते हैं। क्या हो जाएगा, एस पी बटा ए डैश बी डैश इक्वल टू इसका आधार बड़का का बी ए डैश पी, नहीं सॉरी एफ पी, पी एफ जिसको बोलते हैं पी एफ बटा पी एफ बटा की बात है बी डैश एफ, बी डैश एफ, बी एफ बी डैश एफ, ये हो गया। इसको बोल दीजिए, अच्छा एक मिनट एक चीज और कर देते हैं। यहाँ पे एसपी के जगह पे ये जो एसपी है, एसपी के जगह पे हम ए भी लिख सकते हैं, कहे तो समांतर है, इन्हें समांतर है तो ये दोनों बराबर होगा। यहाँ पे लिख दीजिए एस बी इजकल टू ए बी, होगा कि नहीं। यहाँ पे हम एस पी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा ए डैश बी डैश, इसको बी डैश इजकल टू पी एफ बटा बी डैश एफ, इसको बोल दीजिए आप 2। अब एक तथा 2 से देखिए, एक तथा 2 से क्या हो जाएगा, देखिए दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है कि नहीं है। दोनों का जब लेफ्ट साइड बराबर है तो क्या हो जाएगा, राइट साइड भी बराबर हो जाएगा ना। ऐसे जैसे अब एक आदमी इधर है, एक आदमी इधर को बीच में है, तो ये वाला आदमी इधर वाला आदमी और बीच वाला आदमी ये इसके बराबर, तो लेफ्ट साइड, सॉरी ऐसे नहीं कर सकते हैं, मतलब इधर वाला 2 आदमी इधर है खड़ा, 2 आदमी इसके आगे में खड़ा है, यहाँ पे 2 आदमी खड़ा है ऐसे, और 2 आदमी यहाँ पे खड़ा है। तो हम बोले कि ये दोनों बराबर है, ये बोल रहा था कि ये इसके बराबर है, वो उसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जैसे देखिए ये और ये इधर है, ये और ये है, कहा कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, दोनों बराबर है। अब फिर बोलते हैं हम क्या कि देखो ये दोनों आपस में बराबर है। पहले बोले थे कि ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है, फिर बाद में बोले कि ये दोनों बराबर है, तो अब क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक तथा 2 से बोल सकते हैं कि एक में जो है ए पी बटा बी डैश बी इजकल टू क्या बोल सकते हैं, पी एफ बटा बी डैश एफ, ये हो गया। अब देखिए ए पी क्या, एक चीज इससे पहले हम लोग सीखेंगे चिन्ह कैसे बदलेगा। तो चिन्ह बदलेगा कैसे, दर्पण में प्रकाश की दिशा में जब भी दूरी मापते हैं, प्रकाश की दिशा में, ये इसको कहते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको घुमाना पड़ेगा शायद,
नहीं सही ठीक आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे तो आ जाएगा। देखिए एक क्या होता है कि जब भी दूरी को हम लोग प्रकाश की दिशा में डायरेक्शन में मापते हैं तो प्लस में आता है, धनात्मक आता है, और जब विपरीत दिशा में मापते हैं तो क्या होता है, ऋणात्मक आता है। प्रकाश की दिशा में प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है, धनात्मक होती है तथा प्रकाश के विपरीत दिशा में सभी दूरियां ये तो वह पहला कंडीशन। इसका दूसरा कंडीशन मापी गई दूरियां था, मापेंगे कहाँ से? जब मापने का बात कर रहे हैं तो करों से देगा तब ना, कैसे जानेंगे प्रकाश की दिशा में नाप रहे हैं कि नहीं नाप रहे हैं? तो नापेंगे कहाँ से? पी से, दर्पण के केंद्र से। नापना किधर से है? दर्पण के केंद्र से। मापी गई दूरी दर्पण के केंद्र से मापी जाएगी। सभी दूरियां दर्पण के केंद्र P से मापी, दर्पण के केंद्र से सभी दूरी को मापेंगे। समझे बात को? मतलब कहाँ से? यहाँ से इधर नापेंगे। समझ रहे बात? यहाँ से इधर नापना है। अब देखिए दर्पण के ये प्रकाश की दिशा में नापेंगे, इधर की विपरीत दिशा में, बताइए। यहाँ से हम माप रहे हैं इधर, यहाँ से इंची लगा अत्या रखना है, विपरीत नहीं भागा। यहाँ से इधर आ रहे हैं तो विपरीत ना हो गया। इधर जब नापते तो प्रकाश की दिशा में, कहते प्रकाश तक उधर जा रही है, हम माप रहे हैं उसके इधर साइड से, तो प्रकाश की विपरीत दिशा में हो रहा है। और उधर नापते तो क्या होता? प्रकाश की दिशा में होता, तो विपरीत दिशा में नाप रहे हो तो माइनस में आएगा, नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे होता क्या क्या है। एपी को खोजिए, कहाँ पे आए? ये वस्तु दूरी है ना, वस्तु दूरी को क्या बोलते हैं? यहाँ पे नीचे आ रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है। एपी क्या है? वस्तु दूरी है। अभी भी वस्तु दूरी है, तो वस्तु दूरी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ये। हो गया। अब एपी हो गया। बी डैश पी, ये क्या है? प्रतिबिंब दूरी। क्या है? प्रतिबिंब दूरी। बी डैश पी ये है इसको क्या बोलेंगे? भी। अब रुक जाइए थोड़ा सा। अब यहाँ से ना नापेंगे, इधर यू माइनस में कि प्लस में? माइनस। यहाँ क्या लगा देंगे? यहाँ भी क्या लगा देंगे? अब पी एफ क्या है? पी एफ है फोकस दूरी। पी एफ क्या है ना? पी एफ ये है फोकस दूरी। और फोकस दूरी को क्या लिखते हैं? एफ। क्या लगेगा? माइनस से चिन्ह आ रहे हैं। अब देखिए यू भी मिल गया, भी मिल गया, एफ भी मिल गया। एक फालतू में बच रहा है बी एफ।
एगरो कुछ बना देते हैं कहे तो वो बच जाएगा तो तकलीफ देगा। चलिए बी एफ के पास आते हैं। यहाँ बी डैश है, यहाँ पे एफ है। इतना ठोको अभी तक हम बतेबे नहीं चाहिए क्या कहते हैं। बी एफ को बोले कौन दूरी है, तो इसको कोनो संबंध बनाना ना पड़ेगा। जब कोई नहीं रहता है तो क्या करते जबरदस्ती क्या नाम है आपका, और आप क्या शायद दुकान देखे मैं देखे थे वहाँ पे। नहीं हमको नहीं देखे आपको, कुछ तो हमको लग रहा है किसी आता खास करके लड़का का बीमारी है। कहीं देख लिया बढ़िया लड़की है, कहीं रिश्तेदारी में आए हैं तो लग जाएगा दिमाग लगाने में कि तो वही बात है। यहाँ पे इसको कहाँ देखे हैं, खोजते हैं, कहाँ देखे नहीं देखे हैं। कुछ संबंध तो बनाना है, कम से कम बात तो कर सकते। नंबर बी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, बी एफ को लिख सकते हैं कि बीपी, देखिए बीपी माइनस बी डैश एफ जो है इसको हम लिख सकते हैं बीपी माइनस पी एफ का है। इससे अब संबंध निकल जाएगा। अब पूछे कहूँ कह दिल कहूँ से हाँ देख लो अपना करिए रहा मैं वो आगे नहीं पे लेके आना चाहिए तो हो गया तो संबंध हो गया। अच्छा हाँ तभी हम छोटे बच्चा नहीं पता खत्म है वहाँ से काम से। तो हम लोग यहाँ हम लोग ये कर रहे हैं ना, तो इसका संबंध बना दिए हैं। अब नहीं बना दिए हैं तो बना दिए हैं, तब बनाने के बाद इसका कार्य भी न करना है। आइए यहाँ पे करिए एपी बटा बी डैश पी के जगह ठीक है इसको रहने देंगे, इसको नहीं देखे हैं। जिसको देखेंगे उसको उसी को न कहेंगे देखे हैं कि नहीं देखे हैं। इसको क्या बोलेंगे बोलिए, पी एफ को बोलेंगे बीपी माइनस पी एफ बोलेंगे। इसको इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, बीपी माइनस पी एफ। यहाँ पे हम लिख देते हैं, कभी भूल जाएगा तो याद रहेगा। बी डैश एफ इसका तो क्या हो गया, बी डैश जी सर जी भाई तो बोल रहे हैं माइनस ऐसा होगा। तो इसके जगह पे आया, इसके जगह पे लिख देंगे इसको। अब चलिए अब समस्या कुछ साधारण आ गया है। अब हम बना सकते हैं एपी बनने गया भाई। यहाँ पे एपी को क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे इसके बदला में लिखेंगे ना माइनस यू लिख दिए। बीपी क्या लिखेंगे, ये भी अच्छा आदमी था एक बार। यहाँ पे पीएफ को क्या लिखेंगे, पहले से थे बात। हाँ पहले से बात चला तो आ रहे इसके बाद बीपी को क्या लिखेंगे, बीपी को अभी लिखे बीपी को माइनस, यहाँ पे बीपी की जगह पे लिखेंगे माइनस, फिर माइनस पी एफ की लिखो माइनस भाई तो माइनस चले ना। अब ये दोनों तो कट भी होगी, नहीं कट गया, माइनस से माइनस कट गया बच्चे से बहुत दिन से होता है। अब देखिए u बाय v इसका तो क्या हो गया माइनस एफ, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए, नहीं लीजिएगा कोनो बात नहीं। v यहाँ पे माइनस गुना माइनस प्लस हो गया। अभी तक समझ में नहीं आया होगा तब बोलिए। अब है तो हम लोग बहुत ही जल्दी मंजिल पे पहुंचने वाले हैं। रास्ता तो मिल गया है, मंजिल को ढूंढ लूंगा। अब कोई नहीं गुना करने के लिए तो जानते हैं, छठियार से पहले से नहीं जानते हैं। जब ये बट्टे वाला आता है हम लोग साधारण आके गुनिया कर देते, चाहे हो कि नहीं हो, बट्टे कि नहीं लगे न लगे खट्टो गुना हम कर देते बढ़िया लगे। यू गुना है नहीं करबे की भाई तो मैंने सुन लिया था ना। अब फिर अगर करबे तो प्लस यू एफ भले ना
अगला करवट किए थे। अब देखिए हमको तो लग रहा है कि अब बन गया है पूरा पूरी, नहीं बन गया है, वो भी लग रहा है। दिमाग लगाना पड़ेगा कहाँ से यहाँ पे तो बटन लगाना है, ऊपर में काहे चल गया है, नहीं चल गया है, ऊपर में चल गया तो उसको काट के गिराएंगे नीचे, हाँ गिराते हैं। जुगाड़ तो सब कुछ करना रहता है। अब सर्दी हुआ तो सर्दी का दवाई देंगे, बुखार लग गया तो बुखारों वाला ना होता है, कोरोना हो गया तो कोरोना वाला पड़ेगा ना, कोविड-19 वो क्या कहते हैं, कोविड पड़ेगा, कोवैक्सीन भी पड़ता है, 3 गो ना जो भी पड़ेगा। अब हम लोग को उसके हिसाब से अपना देखते हैं कौन चीज देंगे इसको। तो इसको देंगे क्या, सुनिए ना, इसको देंगे क्या, तो इसको हमको लगता है कि देना ई प्रकार तो ऊपर में नहीं रखना है, ऊपर में नहीं रखना है, नीचा में नहीं रखना है, ऊपर में चल गया है। तब ये नहीं बचना चाहिए, यू भी ऊपर में, यहाँ भी नहीं बचना चाहिए, यहाँ भी नहीं बचना चाहिए। अब सोचिए यू भी नहीं बचेगा कैसे, नीचा में तो बचना भी चाहिए, नीचा में ना। तो यू भी एफ से अगर भागा दे दीजिएगा सब में, तो सबका ऊपर का पार हो जाएगा, नीचा में बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। अगर इसमें भी यू भी एफ से, इनमें भी यू भी एफ से, इहो भी यू भी एफ से, सब में भागा दे देंगे, यू भी से यू भी करके तो बच जाते, नीचा में खाली एक नहीं बच जाएगा। लेकिन समझने वाला बात यहाँ पे कि इसमें ऊपर में ये बचा हुआ, नीचे में 1 है, तो इस नीचे में क्या ऐसा दें कि नीचे में जो हमको चाहिए ये भी यू एफ ये बचना चाहिए, बाकी नहीं बचना चाहिए। तो बाकी नहीं बचना चाहिए तो इसमें यू भी एफ से भगा दीजिएगा, तो ऊपर वाला यू भी एफ, नीचा में जो यू भी एफ तो बच जाते, क्या बच जाएगा, यू भी करके एफ बच जाएगा। यो में है तो यो में है तो सब में यू भी एफ से भगा दीजिए, सबके साथ एक रंग व्यवहार करना है, लेकिन एगो के साथ कम, एगो के साथ कम, तो तकलीफ नहीं हो जाएगा। मान के चलिए इसको भागा दे दीजिएगा, एगो आदमी को रसगुल्ला दे दीजिए, एगो को लड्डू दीजिए, एगो को बतासा दीजिए, एगो को एक चट देगा, गाली देगा नहीं, सबसे मन में खुश देगा कि नहीं, उसका आदत गड़बड़ है। पूजा ने एगो को रसगुल्ला दिया, एगो को लड्डू दिया, एगो बता हमको तो गाली दे दिया, नहीं वो बड़ा खराब आदमी है, उसके पास नहीं जाना है। तो इसलिए सबका मान सम्मान बराबर करना। अगर उसको रसगुल्ला दिए तो सबका रसगुल्ले देंगे, नहीं तो प्लान कैंसिल। खाओ तो भर पेट नहीं तो आधा पेट साइड गए तो पैसा रख काम नहीं करी, पैसा साइड गए तो भीख मांग हमरा से हम मुंह दे रसगुल्ला नहीं डल के नहीं दल के राजा तोरा कब को रे तुम ना कह रहा है। देखिए अब क्या करेंगे, सुनिए बात हो गया, बात एक आधे बेर चलता है, बीच बीच में दिमाग का जो है ना कचरा, कंप्यूटर ऑन करते हैं हम लोग, तो कंप्यूटर ऑन करने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है, रिफ्रेश करना, लेफ्ट राइट क्लिक करना, और नहीं तो F5 प्रेस करना। F5 भी प्रेस करते तो रिफ्रेश होता है, और लेफ्ट राइट क्लिक से भी होता है, नहीं होता है। तब उससे वो उसका मतलब है कुल्ला किया कंप्यूटर को, आंख तक साफ किया, कचरा उचरा निकाला। यही हम लोग बोल लिए बीच में थोड़ा सा बात, तो दिमाग का कचरा निकल गया, अब कचरा साफ हो गया तो अब लोड लेगा पूरा। अब देखिए क्या लिखेंगे, प्रत्येक में दोनों तरफ लिखिए, दोनों तरफ किससे भागा देंगे हम तुम लोग खुद बता सकते, माइनस यू भी से भागा देना चाहिए, माइनस कुछ ना, बाद में देखो माइनस का की करबे, अखन भागा देना चाहिए ककरा से, यू भी एफ से गणित का इस सिस्टम है, ये अपने अकॉर्डिंग खोज लेता है ना। अगर तुमको पप्पा कहा दे कि जाओ बेटा अपने तुमको जो पसंद है ब्याह कर लो, तुरंत घर पर आके खोज लेगा, मन में दौलत पहुंच जाएगा, वहां पे क्या बाप कहा देगा किसी देखो, बाकी इधर हम फरिया लेंगे, पक्की बात विश्वास कर ले, मार दो बाबू लाठी से, घर से भगा तो भाग सारा पैसा। देखिए अगर फ्री कर दिया जाए कि जाओ जो करना है करो, कमांड नहीं रहे तो गड़बड़ भी हो जाता है। वैसे ना आदमी फ्री नहीं होना चाहिए, आदमी को एगो आदमी होना चाहिए जो कि कहने वाला हो, जिसको कहने वाला नहीं रहता है ना उसको बड़ी दिक्कत होता है। कोई आदमी का पिताजी अगर एक्सपायर कर जाता है, पहले किसी का माँ एक्सपायर कर जाता है, किसी का कोई मतलब जो कहने वाला गार्जियन एक नहीं होता है, आदमी को बहुत दिक्कत होता है। वो कितना सही करेगा हम उसको गलत खोजते रहेगा, उसके हम गलती खोज देगा कि वो नहीं है ना कोई कहने वाला इसलिए ऐसा कर दिया, और वो आदमी बहुत बच के चलता है इसके चलते कि कुछ ऐसा नहीं हो जाए कि लोग मेरे को उंगली दिखाए, कहे नहीं किसी बाप नहीं था, माँ नहीं था, भाई नहीं था, दादा दादी कुछ भी नहीं था, इस टाइप का। तो ये होता है, तो एक आदमी कहने वाला होना चाहिए,
वो आदमी दुर्भाग्यशाली होता है जिसको कहने वाला नहीं होता है, समझे। अब भाग्यशाली वो आदमी होता है जिसको कहने वाला होता है। तो अगर पापा डांटते हैं, गाली दे देते हैं, तो समझो किस्मत है तुम्हारा अच्छा कि तुमको डांटते हैं। अगर नहीं रहेगा तो डांट तुम सोचेगा कि भाई अभी कुछ गलती कर दिया अगर रास्ते में, तुमको कहीं पे किसी के साथ, तो तुमको कोई तो कहेगा नहीं, तुम तो अपने मन से करके बैठल है। तुम सोचिएगा मन में कि अभी रहता तो हमको कहने वाला तो कहता कि बात बेटा ये काम नहीं है, ऐसा होना चाहिए, चाहे डांटवे करते, जो कहने का तो कहते, और नहीं रहता तो दिक्कत होता है इससे। तो आदमी गलती ज़्यादा कर देता है उसको, और संभालने वाला संभाल देता है, समझे बात। तो यहाँ भी वही दोनों तरफ यू भी से भागा दे रहे हैं। तो भागा देने के बाद क्या हो गया, माइनस यू भी बटा यू भी एफ प्लस यू एफ बटा यू भी एफ इक्वल टू माइनस भी एफ बटा, हो गया ना। अब देखिए ये यू भी है, ये यू भी कैंसिल, ये यू एफ, ये यू एफ, ये भी एफ, ये भी एफ कैंसिल, बचा कौन, माइनस यू बटा सॉरी माइनस 1 बटा एफ प्लस 1 बटा भी इक्वल टू माइनस 1 बटा, यही ना बचा। अब चलिए वहां पे फिर जाते हैं, देखते हैं किसका काम है। 1/f को अलग में रखना है, और बाकी सबको बगल में रखना है, मतलब दूसरा साइड, बाउंड्री के इस साइड हम हैं और तुम दोनों जाओ, हमको तुम्हारा जरूरी नहीं है। यहाँ पे भी वही खोजते हैं, f वाला को रखना है, f वाला यहाँ पे है ना। इसको इधर नहीं रहना चाहिए, गलती कर दिया, इधर नहीं कर दिया गलती, भगा दें, इसको हटाना, इसको रखना है, नहीं इसी को रखना है। माइनस 1/f को बोले तुम मेरे ये पास हो, तुम भागो मत, तुम अच्छा व्यक्ति है, ये सबको कहते भागो, क्या इधर से ये आया, इधर से क्या बन गया, माइनस बन गया, नहीं बन गया। अब यहाँ पे माइनस तो है ही, 1/f, माइनस कॉमन ले लीजिए इसमें से, क्या है तो माइनस शुरू में है, माइनस तो माइनस हटाना ना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन ले लेते हो गया 1/u प्लस 1/v, हो गया ना। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, यही करना था। समझ में आया कि नहीं, आ गया ना, तो कहिए राधे 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 राधे।